ऑलराइट दोस्तों, बहुत लोग का वही क्वेश्चन था कि यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 ये जो सिल्वर वाइट फिनिश के फॉर्म में जो है 2025 मॉडल, इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना बैठने वाला है, ईएमआई हम मंथ का कितना देंगे। तो लोन संबंधित ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। फिलहाल ये जो वीडियो शूट हो रही है दिव्यांशु ऑटोमोबाइल में, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट मुंगेर जमालपुर रोड में ये शोरूम है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नंबर वगैरह इस शोरूम का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ यामाहा प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहले मोटरसाइकिल का इंजन साउंड सुन लो, उसके बाद आगे का जो लोन प्रोसेस डिटेल है मैं आपको देता हूँ। सुनो पहले इंजन साउंड। ओके, तो ये यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 कुछ इस प्रकार साउंड क्रिएट करती है। अब करते हैं मुद्दे की बात। अगर आप यामाहा शोरूम आ रहे हो, सपोज दैट दिव्यांशु ऑटोमोबाइल आ रहे हो, यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 ये नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल आप परचेस करने के लिए आ रहे हो, प्राइस पहले जान लो। 1,56,300 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस बिहार में रखा गया है। मिनिमम डाउन पेमेंट हम कितना कर सकते हैं यामाहा एफजेडएस ये नया लेटेस्ट मॉडल से रिलेटेड? तो भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट आप 30,000 से 40,000 के बीच में कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक चीज आती है ना कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको हैंडसम सैलरी अब 45,000 के बीच में आपको मिल रहा है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, आरटीआर फाइल कर रहे हैं, तो और आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत बेस्ट है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.99 तो छोड़ो, सीधा आपको 6.99 या फिर 7.99 के बीच में आ जाएगा। ये सारा खेल आपके डॉक्यूमेंटेशन, सारा खेल आपके बैंकिंग, आपका रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है कि आप बैंकिंग किस हिसाब से कर रहे हो, ट्रांजैक्शन किस हिसाब से कर रहे हो, इनपुट और आउटपुट बैंकिंग का कैसा आप काम कर रहे हो, पैसे का लेन देन, तो इस सारा डिपेंड उसी पर पड़ता है। अगर जो लोग जॉब नहीं कर रहे, मोस्टली यामाहा के जो फॉलोवर्स हैं यंगस्टर हैं, 18 से 24 साल के लौंडे, वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेंट लगा के बाइक ले सकते हैं। अपनी मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी बहन अगर जॉब कर रहे हैं, मम्मी पापा अगर अंडर जॉब में है, तो उनका कॉम्प्लिकेंट लगा ले सकते हैं। अगर उनका जॉब प्रोफाइल गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन बेस्ट है, तो उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। समझे? तो सारा खेल कहाँ का आया घूम फिर करके, डॉक्यूमेंटेशन पर, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे। समझे ना, कैसा आप ट्रांजैक्शन रख रहे हो अपने बैंक के साथ, तो उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड, उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होता है, उस हिसाब से आपको आरओआई आएगा, मिनिमम डाउन पेमेंट आएगा और आपका पर मंथ का ईएमआई आएगा। और आप पूछोगे कि आमिर भाई देखो 25 से 30,000 राउंड फिगर में मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, तो पर मंथ का ईएमआई कितना बैठने वाला? तो मैं रफली बता दूं, अगर यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 लेटेस्ट 2025 मॉडल अगर परचेस करने के लिए यामाहा शोरूम आ रहे हो 30,000 के मिनिमम डाउन पेमेंट पे, तो इस मोटरसाइकिल के लिए, इस मॉडल के लिए, तो आपको महीने का बैठेगा मोटा मोटी 4500 से लेकर के 5,500 के बीच का ईएमआई आएगा। ये पर मंथ का ईएमआई मैं आपको बता रहा हूं। तो एक चीज मोटा मोटी जान लो, जितना कम डाउन पेमेंट उतना ज्यादा ईएमआई, जितना ज्यादा डाउन पेमेंट उतना कम ईएमआई। हम 30,000 आपको मिनिमम बोल रहे हैं, तो आप 45 से 50,000 के बीच में डाउन पेमेंट करो। सीधा सा बात है, 3500 से लेकर 4,000 के बीच का ईएमआई आएगा। समझ गए? सारा खेल समझो यहाँ पे। लेकिन सारा खेल आपका डॉक्यूमेंटेशन और सिविल स्कोर का है, सिविल स्कोर का है दोस्तों। ये आप क्लियर कट जान लो इस वीडियो में। आप कुछ लोग बोलोगे ना कि 20,000 में उनको मिल रहा, हम लोग 30,000 40,000 क्यों देते? तो भाई मैंने बता दिया ना, सारा खेल यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया लाओ, अपना ट्रांजेक्शन बढ़िया करके लाओ, बैंक का जो आपका ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है बेस्ट लाओ, आपको हम 20,000 में गाड़ी दे देंगे। तो ये आपको मिनिमम डाउन पेमेंट का बता दिया, सेक्शन बाय सेक्शन मैंने आपको तोड़ तोड़ कर बताया। एक्सचेंज में क्या दे रहे हो? तो भाई देखो, एक्सचेंज डेफिनेटली हम कंसिडर करते हैं दोस्त, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है, टीएनसी ये होगा कि वो बाइक, वो मोटरसाइकिल बिहार स्टेट की होनी चाहिए। उसमें भी जब बाइक लेके आओगे तो एक्सचेंजर उसके कंडीशन के हिसाब से वैल्यू लगाएगा। तो भाई मेरी मानो, एक्सचेंजर के झंझट में फंसने से अच्छा है अपनी उस मोटरसाइकिल को बाहर में या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे डाल करके सेल कर सकते हो। आपको एक्सचेंजर से ज्यादा वैल्यू मिल जाएगा और आप शोरूम पे बिना टेंशन के आप डाउन पेमेंट करके बाइक ले लोगे। तो ये आपको भाई के नाते मैंने समझाया। तो ये तो रहा। आप बोलोगे डॉक्यूमेंटेशन में क्या लाना? सिंपल सा है, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सीटीएस चेक आप ला सकते हो। समझे? सीटीएस चेक आपको मतलब इंपॉर्टेंस है। अगर आप बतौर किराएदार रह रहे हो तो भाई आप, मकान मालिक तो ऐसे आपको रेंट एग्रीमेंट तो देंगे नहीं, जनरली नहीं देता। जनरली मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट नहीं देता, इसको ना मान के चलो। अब उस सूरत में करना क्या है, आप गैस कनेक्शन लेके रखे हो, वो भी वैलिड है, वो भी लेके आओ, बाइक मिल जाएगा। आप बिजली बिल दे रहे हो,
उसका रिसिप्ट तो होगा ना भाई, रिसिप्ट, तो वो भी आप एज अ प्रूफ दे सकते हो, समझ गए। या फिर जहां जॉब कर रहे हो सैलरी स्लिप तो होगा ना बॉस, सैलरी स्लिप तो होगा ना, बस गुरु हो गया, टेंशन खत्म, उस पर भी आप ले सकते हो, कोई तरह का इशू नहीं है। तो और पते की बात बताओ, इधर आओ बताता हूँ। अगर कुछ भी नहीं है ना दोस्त, ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना, वही सबसे बड़ा प्रूफ है तुम्हारे पास। ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, बाइक लेके जाओ। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाया, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आसानी से आसानी आप ला सकते हो वो भी समझाया, एक्सचेंज में क्या है बेनिफिट, क्या हानि है वो भी समझाया, प्राइस क्या है वो भी बताया। अब मान लो आप बाइक लोन पे लिए, सपोज दैट ये एफजेड लिए, एफजेड एस वर्जन 4 ले लिए लोन पे, लोन आप 6 महीने तक कंटिन्यू आप पंचुअल होकर के दिए, उसके बाद 6 महीने के बाद एक पैसा आता है, अरे भैया पैसा आ गया मेरे पास, अब हमको लोन नहीं देना है, अब हमको झंझट से आज़ादी चाहिए, तो आप यहाँ पा करके सेटलमेंट कर सकते हो 6 महीने के बाद। देखो फोर क्लोजर करना चाह रहे हो, लोन सेटलमेंट करके बंद करना चाह रहे हो, तो मतलब कि 4 से 5% के बीच में आपको फायर क्लोजिंग चार्ज आपको मोटा मोटी लगेगा। तो ये करके आप लोन के झंझट से आज़ाद होना चाहते हो 6 महीने के बाद, तो हो सकते हो। अगर आप बाइक लोन पे लिए तो उसके आरसी पर फलाना चिल्लाना ढिमकाना बैंक का नाम रहता है ना, फाइनेंस्ड बाय, तो जब बाइक सेल करोगे या फिर किसी अदर ब्रांड के पास जाओगे एक्सचेंज करने के लिए, तो वो बोलेंगे अरे भैया यहाँ आरसी पर तो फाइनेंस बाय फलाना चिमकाना ढिमकाना भैया बैंक का नाम लिखा हुआ है, पहले आप इसको क्लियर करो, उसके बाद हम आपका बाइक को एक्सचेंज करेंगे या फिर सेल कर पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे लोन आप दे दिए, आपका लोन खत्म हो गया, आपको उस मतलब कि शोरूम पर विजिट करना है, एनओसी लेटर कलेक्ट करना है, अपने आरटीओ में जमा करना है, नया आरसी बन के आएगा जिस पर आपको कंप्लीट जो लोन वाला सेक्शन होता है वो कंप्लीट नील रहेगा, जीरो, तो आपकी बाइक हो गई आपकी, समझे, बैंक की बोली नहीं रही। तो ये कर करके आपको एनओसी करवा लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूट्यूबर बताएगा ना, मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज कर करके आप लोन प्रोसेस मोटा मोटी अब समझ गए होंगे। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म, वीडियो चली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्त भाई को साथ लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड, पीस आउट।